ओम नमः शिवाय भक्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे क्या भगवान शिव देवताओं के ही हैं या हम इंसान के भी सुनते हैं। इसी को जानने के लिए आज की यह कथा आप लोग पूरा जरूर सुनिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। शादी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो न देवता था, न ऋषि, न महात्मा। वह एक नंबर का पापी, शराबी और चोर था, जिसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। उसका नाम था गुणनिधि। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक चोर जो मंदिर में चोरी करने गया था, वो शिवजी की कृपा से देवताओं का खजांची, ट्रेजर, कुबेर बन गया। आखिर उसने अनजाने में ऐसा क्या कर दिया था? कहानी अब एक बहुत ही रोचक मोड़ लेने वाली है। कैलाश और बैकुंठ से निकलकर अब हम चलेंगे एक ब्राह्मण के घर, जहां एक पुत्र अपने धर्म से भटक गया है। संगीत। शिवजी ने नंदी की ओर देखा और मुस्कुराए। लीला का अगला अध्याय शुरू होने वाला था। नंदीश्वर ने सनत कुमारों से कहा, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जिसे सुनकर बड़े बड़े पापी भीतर जाते हैं। शिवरात्रि की महिमा और एक जलते हुए दिए की ताकत क्या होती है, यह गुणनिधि संगीत की कथा से पता चलता है। नंदीश्वर ने सनत कुमारों को आगे की कथा सुनाते हुए कहा, हे मुनियों, शिवजी के विधान बड़े विचित्र हैं। वे केवल देवताओं के ही नहीं बल्कि उन पतितों के भी हैं जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। इसका प्रमाण है कामिल्य नगर की यह घटना। यज्ञदत्त नाम का एक अत्यंत विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण कामिल्य नगर में रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था और सोमयज्ञ करने वाला दीक्षित ब्राह्मण था। उसके घर में लक्ष्मी का वास था और धर्म का प्रकाश था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। जैसा नाम वैसा ही गुण होना चाहिए था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बचपन में गुणनिधि का उपनयन संस्कार हुआ और उसे विद्यार्जन के लिए भेजा गया। पिता को लगा कि बेटा उनका नाम रोशन करेगा, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही गुणनिधि को कुसंगति, संगीत, बुरी संगत का रोग लग गया। उसे जुए, संगीत, गैम्बलिंग की लत पड़ गई। धीरे धीरे यह लत इतनी बढ़ गई कि गुणनिधि ने अपनी सारी मर्यादाएं लांघ दी। वो नगर के सबसे बड़े जुआरियों और शराबी लोगों के साथ उठने, संगीत बैठने लगा। पिता यज्ञदत्त अपने पूजा पाठ और यज्ञों में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें बेटे की करतूतों की भनक तक नहीं लगी। और इधर गुणनिधि की मां पुत्र मोह में अंधी हो गई थी। गुणनिधि घर से पैसे चुराता, गहने चुराता और जुए में हार आता। मां सब जानती थी, लेकिन पिता के डर से और ममता के कारण वह सब कुछ छिपा लेती थी। वो सोचती थी कि बेटा आज नहीं तो कल सुधर, फिर संगीत जाएगा। लेकिन बुराई दी की तरह होती है, जो एक बार लग जाए तो पूरे चरित्र को खोखला कर देती है। गुणनिधि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका था। उसने ब्राह्मण होकर भी सारे सदाचार त्याग दिए थे। एक दिन की बात है, यज्ञदत्त ने अपनी उंगली में पहनने वाली पुश्तैनी अंगूठी ढूंढी। वो अंगूठी उन्हें नहीं मिली। उन्होंने पत्नी से पूछा, लेकिन पत्नी ने झूठ बोल दिया कि शायद कहीं रख दी होगी। उसी शाम यज्ञदत्त बाजार से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक जुआरी पर पड़ी। वह जुआरी नशे में धुत था और उसके हाथ में वही अंगूठी चमक रही थी जो यज्ञदत्त की थी। यज्ञदत्त का माथा ठनका। वे उसके पास गए और पूछा, यह अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई? जुआरी ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, यह अंगूठी तो आपके सुपुत्र गुणनिधि ने मुझे जुए में हारी है। केवल यह अंगूठी ही नहीं, आपके घर के कई कीमती वस्त्र और बर्तन तो हम सब ने आपस में बांट लिए हैं। यह सुनना था कि यज्ञदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे को वेदों का विद्वान समझ रहे थे, वह तो महापापी निकल गया। क्रोध में आ बबूला होकर यज्ञदत्त घर लौटे। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कड़े शब्दों में कहा, दुष्टे, तूने अपने पुत्र मोह में मुझे अंधेरे में रखा। संगीत, तूने उस पापी के अपराध छिपाकर उसका विनाश किया है। आज से ना वह मेरा पुत्र है और ना तू मेरी पत्नी। उस कुलंगार कुल का नाश करने वाला को अभी इसी वक्त घर से निकाल दो। पिता का क्रोध प्रलयंकार था। गुणनिधि को उसी वक्त घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अब गुणनिधि सड़क पर था। जिसके पास कल तक सोने के पलंग थे, आज उसके पास सिर छिपाने को छत नहीं थी। संगीत, वो कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। उसके जुआरी दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि अब उसके पास धन नहीं था।
भटकते भटकते वह एक दूसरे नगर में पहुंचा। संयोग से वह दिन महाशिवरात्रि का जीयता संगीत दिन था। नगर के लोग हाथों में पूजा की थाली, फल, मिठाइयां और दूध लेकर शिवालय, शिव मंदिर की ओर जा रहे थे। गुणनिधि भूख से बेहाल था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। जब उसने लोगों के हाथों में मिठाइयां और फल देखे तो उसकी भूख और भड़क गई। उसके मन में भक्ति नहीं बल्कि चोरी का विचार आया। उसने सोचा, आज रात मंदिर में बहुत चढ़ावा आएगा। अगर मैं रात को मंदिर में छिप जाऊं तो जब सब सो जाएंगे मैं वह सारा भोग और धन चुराकर संगीत भाग जाऊंगा। यही सोचकर गुणनिधि उस भीड़ के पीछे से शिव मंदिर पहुंच गया। मंदिर में भक्तों की संगीत भारी भीड़ थी। हर हर महादेव के जयकारे लग रहे थे। शिव पुराण की कथा हो रही थी। गुणनिधि एक कोने में दुबक कर बैठ गया। वह केवल इसलिए बैठा रहा क्योंकि उसे भूख लगी थी और वह मौके की तलाश में था। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए अनजाने में उसका संगीत उपवास फास्टिंग हो गया। वह रात भर सो नहीं सका क्योंकि उसे चोरी करनी थी, इसलिए अनजाने में उसका जागरण भी हो गया। शिवरात्रि की आधी रात बीत गई। धीरे धीरे भक्तगण पूजा करके वहीं मंदिर प्रांगण में सो गए। पुजारी भी कपाट बंद करके चले गए, लेकिन गर्भगृह का दरवाजा थोड़ा खुला था। मंदिर के अंदर सन्नाटा छा गया। गुणनिधि बिल्ली की तरह दबे पास पांव उठा और गर्भगृह सटम के अंदर गया। वहां शिवलिंग के सामने ढेर सारा पकवान, फल और आभूषण रखे थे। गुणनिधि की लार टपकने लगी, लेकिन वहां एक समस्या थी। शिवलिंग के पास जो घी का दीपक जल रहा था उसकी लौ बहुत धीमी हो गई थी। दीपक बुझने ही वाला था। अंधेरे के कारण गुणनिधि को यह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन सा सामान कहां रखा है। उसने सोचा, अगर यह दिया बुझ गया तो मैं चोरी कैसे करूंगा। तब उस पापी गुणनिधि ने एक ऐसा काम किया जो उसके भाग्य को बदलने वाला था। उसने अपनी धोती का एक हिस्सा फाड़ा, उसकी बत्ती विक बनाई और उस मरते हुए दिए में डाल दी। इससे दीपक की लौ तेज हो गई और पूरा गर्भगृह प्रकाश से भर गया। चोर की नीयत से ही सही, लेकिन उसने शिवरात्रि की घोर अंधेरी रात में शिवलिंग के सामने दीपदान कर दिया था। उसने अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाया था। प्रकाश होते ही वह जल्दी जल्दी भोग की सामग्री अपनी पोटली में भरने लगा। वो मिठाइयां चुराकर जैसे ही बाहर भागने के लिए मुड़ा, उसका पैर एक सोए हुए भक्त के शरीर से टकरा गया। भक्त हड़बड़ा कर उठ गया और चिल्लाया, चोर चोर पकड़ो इसे। पूरा मंदिर जाग गया। नगर रक्षक जो पास ही पहरा दे रहे थे वे दौड़कर अंदर आए। गुणनिधि घबराकर भागने लगा, लेकिन रक्षकों ने उसे घेर लिया। संगीत उसने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक रक्षक ने उस पर तलवार से वार कर दिया। वहीं शिव के मंदिर के बाहर उस पाप कर कर्म में लिप्त गुणनिधि की गर्दन काट दी गई और उसकी संगीत मृत्यु हो गई। अब शुरू हुआ वह दृश्य जो हमें बताता है कि ईश्वर का न्याय मनुष्य के न्याय से कितना अलग होता है। जैसे ही गुणनिधि के प्राण निकले, वहां भयानक काले रंग वाले, लाल आंखों वाले यमदूत प्रकट हुए। वे पाश रस्सी लेकर आए थे ताकि उस महापापी की आत्मा को संगीत बांधकर नर्क ले जा सके। यमदूतों ने कहा, इसने जीवन भर पाप किए हैं। इसने पिता का अपमान किया, जुआ खेला, चोरी की और अंत में भगवान के मंदिर में चोरी करते हुए मारा गया। यह रौरव नर्क का अधिकारी है। वे उसकी आत्मा को बांधने ही वाले थे कि तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उस विमान से त्रिशूलधारी, भस्म लगाए हुए, सुंदर और तेजस्वी शिवगण, भगवान शिव के दूत संगीत बाहर निकले। उन्होंने यमदूतों को रोका। शिवगणों ने गर्जना की, ठहरो, इस जीवात्मा को छूने का साहस भी मत करना। यमदूत हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हे शिवगणों, आप भूल कर रहे हैं। यह कोई महात्मा नहीं है। संगीत, यह गुणनिधि है, एक चोर और दुराचारी। इसका स्थान कैलाश नहीं नर्क है। न्याय के अनुसार इसे हमें ले जाने दें। तब शिवगणों ने मुस्कुराते हुए यमराज के दूतों को जो उत्तर दिया वो हम सबके लिए एक उम्मीद की किरण है। शिव बोले, हे यमदूतों, तुम केवल इसके जीवन भर के पाप देख संगीत रहे हो, लेकिन महादेव की दृष्टि बहुत सूक्ष्म है। तुम नहीं जानते कि आज रात संगीत इसने क्या किया है। यमदूतों ने पूछा, क्या किया है। चोरी शिवगणों ने समझाया, सुनो, आज महाशिवरात्रि है। इसने अनजाने में ही सही लेकिन दिन भर कुछ नहीं खाया, इसलिए इसका व्रत पूर्ण हुआ। इसने चोरी के लिए ही सही लेकिन पूरी रात जागा, इसलिए इसका जागरण सफल हुआ। और सबसे बड़ी बात, जब शिवलिंग के सामने अंधेरा छा रहा था तब इसने अपना वस्त्र फाड़कर दिए की लौ तेज की।
इसने भगवान के सामने प्रकाश किया है। हमारे भोलेनाथ संगीत तो भाव के भूखे भी हैं और कुभाव के भी। जिसने शिवरात्रि की रात शिवलिंग के सामने अंधकार मिटाया हो, उसके जीवन का अंधकार मेरे स्वामी कैसे रहने दे सकते हैं। इसके इस एक कर्म ने इसके करोड़ों जन्मों के पाप जलाकर भस्म कर दिए हैं। अब यह पापी नहीं, शिव भक्त है। यमदूत निरुत्तर हो गए। चित्रगुप्त का लेखा जोखा शिव की कृपा के आगे छोटा पड़ गया। शिवगणों ने गुणनिधि की आत्मा को बड़े आदर के साथ विमान में बैठाया और उसे लेकर शिवलोक कैलाश चले गए। वहां जाकर गुणनिधि को शिव और पार्वती की सेवा का अवसर मिला। सोचिए उस गुणनिधि के भाग्य के बारे में। एक पल पहले जो चोर था और नर्क की आग में जलने वाला था, अगले ही पल वह दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग से भी ऊपर जा रहा था। यह है शिव तत्व। शिव यह नहीं देखते कि तुम कल क्या थे, वे यह देखते संगीत हैं कि आज तुमने उनकी शरण ली है या नहीं। दिए की उस छोटी सी लौ ने उसके भाग्य का सूर्य उदय कर दिया था। शिवलोक में रहने के बाद संगीत गुणनिधि ने अगला जन्म कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र के रूप में लिया। उस जन्म में उसका नाम दम था। पूर्व जन्म के संस्कार उसके साथ थे। राजा बनने के बाद उसने शिवजी की अटूट भक्ति की। उसने अपने राज्य के सभी मंदिरों में अखंड दीप जलवाए। संगीत उसने घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में कोई भी शिव मंदिर अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। जीवन भर दीपदान करने के कारण और शिव की अनन्य संगीत दिटम मुसेयद भक्ति के कारण जब उसकी मृत्यु हुई तो वह फिर से कैलाश पहुंचा। लेकिन इस बार उसे एक ही ऐसा पद मिलने वाला था जो देवताओं को संगीत भी दुर्लभ है। महादेव ने उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने पास बुलाया। गुणनिधि, जो अब एक दिव्य पुरुष बन चुका था, शिव के चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने उसे उठाया और कहा, वत्स, तुमने अंधकार को मिटाकर प्रकाश किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें धनपति बनाता हूं। तुम समस्त ब्रह्मांड की संपदा के स्वामी बनोगे। तुम कुबेर कहलाओगे। इतना ही नहीं, शिवजी ने पार्वती की ओर देखकर कहा, आज से तुम मेरे सखा मित्र हो। तुम्हारा निवास मेरे कैलाश के पास ही अलकापुरी में होगा। तुम उत्तर दिशा के दगपाल रक्षक बनोगे। एक चोर देवताओं का खजांची बन गया। एक ज्वारी भगवान शिव का परम मित्र बन गया। यह चमत्कार केवल शिव पुराण में ही संभव है। संगीत नंदीश्वर ने कथा को विराम देते हुए सनत कुमारों से कहा, तो मुनियों, यह थी गुणनिधि के कुबेर बनने की रहस्यमयी कथा। इससे सिद्ध होता है कि शिवजी की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह भूल से ही क्यों ना की गई हो। अब मैं तुम्हें रुद्र संहिता के सबसे भावुक और हृदय विदारक खंड की ओर ले चलता हूं। वो कथा जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़े। वो कथा है जगत जननी मां सती की। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया था और उसी दक्ष के घर में आदिशक्ति ने जन्म लेने का निश्चय क्यों किया। कैसे हुई सती और शिव की प्रेम कहानी की शुरुआत यहां से समाप्त होता है सृष्टि खंड। और अब हम प्रवेश करेंगे सती खंड में। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे दक्ष प्रजापति। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने दक्ष को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र दक्ष, मैंने मानसिक सृष्टि रची, लेकिन वह संगीत बढ़ नहीं रही है। अब तुम मैथुनी सृष्टि नरनारी के संयोग से होने वाली संतान का विस्तार करो। तुम प्रजाओं के स्वामी बनो। दक्ष प्रजापति अत्यंत तेजस्वी और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर विरेणी, जिन्हें असिकनी भी कहा जाता है, से विवाह किया। विरणी प्रजापति संगीत पंचन की पुत्री थी। दक्ष और विरणी का दाम्पत्य जीवन सुखमय था। उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम हर्षव था। लेकिन नारद मुनि ने उन सभी पुत्रों को वैराग्य का उपदेश देकर सन्यासी बना दिया। दक्ष को बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने फिर से 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। शबलाश्व नारद जी ने उन्हें भी मोक्ष के मार्ग पर भेज दिया। दक्ष दुखी संगीत हो गए। उन्हें लगा कि पुत्रों से वंश नहीं बढ़ रहा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी, दक्ष, तुम आदिशक्ति की तपस्या करो। यदि वह तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी तो तुम्हारा कल्याण होगा और भगवान शिव का विवाह भी संपन्न हो सकेगा। दक्ष के मन में एकत्वाकांक्षा जागी। वे चाहते थे कि जगत की माता उनके घर बेटी बनकर आए। संगीत, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता था। दक्ष और उनकी पत्नी विरणी ने क्षीर सागर के तट पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने 3,000 वर्षों तक जगदम्बा का ध्यान किया।
वे केवल वायु पीकर और सूखे पत्ते खाकर रहते थे। उनकी भक्ति, संगीत और निष्ठा देखकर एक दिन वह क्षण आ गया जब आकाश मंडल जगमगा उठा। साक्षात आदिशक्ति शिवा दुर्गा अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। वे सिंह पर सवार थी। उनकी 4 संगीत भुजाएं थीं और उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। उनका रूप इतना सौम्य था कि दक्ष की सारी थकान मिट गई। दक्ष और विरणी ने हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की। हे जगदम्बिके, संगीत, हे मूल प्रकृति, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम पर प्रसन्न होइए। देवी ने मधुर स्वर में कहा, प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, वर मांगो। दक्ष ने कहा, हे माते संगीत, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले और आपका विवाह भगवान शिव से हो ताकि यह जगत कल्याणकारी बन सके। देवी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगी। मेरा नाम सती होगा और मैं शिव की अर्धांगिनी बनूंगी। लेकिन देवी ने एक शर्त भी रखी और यही वह शर्त थी जिसने भविष्य के महाविनाश की नींव रखी। संगीत। देवी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने दक्ष की आंखों में देखते हुए कहा, प्रजापति, मैं तुम्हारे यहां जंग तो लूंगी, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा सुन लो। मैं अपनी इच्छा से आ रही हूं, लेकिन जिस दिन, ध्यान से सुनना दक्ष, जिस दिन तुम मेरा अनादर करोगे या मेरे कारण मेरे स्वामी शिव का अपमान होगा, मैं उसी क्षण तुम्हारे दिए हुए उस शरीर को त्याग दूंगी और अपने धाम वापस लौट जाऊंगी। संगीत, क्या तुम्हें यह मंजूर है? दक्ष उस समय देवी के प्रभाव में थे। उन्हें लगा कि मैं तो पिता बनूंगा, मैं अपनी लाडली बेटी का अपमान क्यों करूंगा। उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया, मुझे स्वीकार है माता देवी। अंतर्ध्य हो गई। समय बीता। दक्ष के घर उत्सव का माहौल था। विरणी गर्भवती हुई। 10 दिशाएं शांत और सुखद हो गईं और फिर वह शुभ घड़ी आई। भाद्रपद मास की 9वीं तिथि को दक्ष के महल में एक कन्या का जन्म हुआ। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। उसके जन्म लेते ही पूरा भवन नीली आभा से भर गया। उसके शरीर से कमल की सुगंध आ रही थी। वह साक्षात सती थी। दक्ष बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने उस कन्या का नाम उमा और सती रखा। सती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी, लेकिन बचपन से ही सती के व्यवहार में कुछ अलग था। जब दूसरी बच्चियां गुड़ियों से खेलती थीं, सती रेत और मिट्टी के शिवलिंग बनाती थीं। जब दूसरी सखियां गीत गाती थीं, सती एकांत संगीत में बैठकर नमः शिवाय का जाप करती थीं। दक्ष यह सब देखते थे। शुरू में उन्हें यह बाल लीला लगती थी, लेकिन सती का मन संसार में नहीं था। उनका मन तो कैलाश पर बैठे उस वैरागी योगी में अटका हुआ था, जिसे उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं था। एक दिन नन्ही सती ने अपने पिता दक्ष से पूछा, पिताजी, सबसे बड़ा देव कौन है? दक्ष ने गर्व से कहा, मैं प्रजापति हूं। ब्रह्मा मेरे पिता हैं और विष्णु मेरे रक्षक हैं। हम ही श्रेष्ठ हैं। सती ने मासूमियत से कहा, लेकिन पिताजी, मैंने सुना है कि रुद्र शिव सबसे बड़े हैं। शिव का नाम सुनते ही दक्ष के माथे पर लकीरें खींच गईं। अभी तक दक्ष के मन में शिव के लिए नफरत नहीं थी, लेकिन उन्हें शिव का संगीत, रहन सहन, श्मशान में रहना, भस्म लगाना पसंद नहीं था। वे शिव को अकुलीन, संगीत, बिना कुल वाला मानते थे। दक्ष ने सती को समझाया, बेटी, शिव तो अघोरी है, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। सती चुप रही, लेकिन उनका मन नहीं माना। समय पंख लगाकर उड़ गया। सती विवाह योग्य हो गई। उनकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। कई देवता, गंधर्व और राजा सती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सती ने मन ही मन शिव को अपना पति मान लिया था। सती जानती थी कि शिव समाधि में लीन रहते हैं। वे सहजता से किसी को नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए तो कठोर तपस्या की आवश्यकता है। सती ने अपनी मां विरणी से अपनी इच्छा बताई। मां घबरा गई। शिव वो बैरागी जिसके पास ना घर है ना परिवार। बेटी, संगीत, किसी राजकुमार से विवाह कर लो। लेकिन सती ने दृढ़ता से कहा, मां, जल केवल सागर में ही जाकर मिलता है, किसी छोटे गड्ढे में नहीं। मेरा जन्म शिव के लिए ही हुआ है। सती ने घर के सुख वैभव का त्याग करने का निर्णय लिया। उन्होंने नंदा व्रत का अनुष्ठान शुरू किया। यह एक ऐसा कठोर व्रत था जो आज तक किसी ने नहीं किया था। क्या सती की यह तपस्या उस महायोगी की समाधि तोड़ पाएगी
और जब दक्ष को पता चलेगा कि उनकी लाडली बेटी उसी संगीत अघोरी के लिए तप कर रही है जिसे वे नापसंद करते हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यहीं से शुरू होगा पिता और पुत्री के बीच का वह द्वंद्व जो आगे चलकर कनखल के महाविध्वंस का कारण बनेगा। नंदा व्रत यह कोई साधारण व्रत नहीं था। यह एक ऐसा संकल्प था जो शरीर को तोड़ सकता था लेकिन आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता था। दक्ष प्रजापति के महल के सुख वैभव, रेशमी बिस्तर और स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर राजकुमारी सती ने वन का मार्ग चुना। मां विरणी की आंखों में आंसू थे। पिता दक्ष को लगा कि यह केवल एक बालहट है जो कुछ दिनों में टूट जाएगा। उन्होंने सोचा, महलों में रहने वाली सुकुमार सती जंगल के कष्ट कैसे सहेगी। 2-4 दिन में हार मानकर लौट आएगी। लेकिन दक्ष अपनी पुत्री को पहचान नहीं पाए थे। वह शरीर से कोमल अवश्य थी लेकिन उसके भीतर आदिशक्ति का फौलादी संगीत संकल्प था। सती घर से निकलकर घोर जंगल में चली गई। वह स्थान जहां हिंसक पशुओं की दहाड़ गूंजती थी, जहां सूर्य की किरणें भी धरती तक मुश्किल से पहुंचती थीं, वहां सती ने एक वेदी बनाई और रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया। सती की दिनचर्या अब बदल चुकी थी। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठती, बर्फीली नदी में स्नान करती और गीले वस्त्रों में ही शिव की आराधना में लीन हो जाती। पुराणों में सती के इस तप का बड़ा ही विस्तृत वर्णन मिलता है। पहले महीने आश्विन संगीत में उन्होंने केवल फल खाकर तप किया। दूसरे महीने कार्तिक में उन्होंने फलों का त्याग कर दिया और केवल सूखे पत्ते खाकर रहने लगी। उनकी यह निष्ठा संगीत देखकर वन के पशु पक्षी भी उनके पास आकर बैठ जाते थे। शेर और हिरण एक ही घाट पर पानी पीते थे क्योंकि सती के तप के प्रभाव से वहां का वातावरण वैरभाव से मुक्त हो गया था। समय बीतता गया, सर्दी का मौसम आया। माघ की कड़ाके की ठंड जब पानी भी संगीत पत्थर बन जाता है। सती खुले आकाश के नीचे ध्यान में बैठी रहती थी। उनके शरीर पर ओस की बूंदें जम जाती थीं, लेकिन उनके होठों पर केवल एक ही मंत्र होता था, नमः शिवाय। फिर ग्रीष्म ऋतु गर्मी आई। ज्येष्ठ का महीना जब सूर्य आग बरसाता है, सती ने पंचाग्नि तप किया। चारों ओर आग जलाई और ऊपर से सूर्य का ताप, पसीने की धाराएं बहती थीं। शरीर सूखकर कांटा हो गया था, त्वचा सांवली पड़ गई थी, जटाएं बन गई थीं। वो राजकुमारी अब एक तपस्विनी लग रही थी। देवता आकाश से यह दृश्य देख रहे थे। इंद्र, यम, वरुण सब चकित थे। वे आपस में बात करने लगे, ऐसी कठोर तपस्या तो आज तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं की। यह कन्या कोई साधारण स्त्री नहीं है। संगीत, यह तो साक्षात शक्ति है जो अपने शिव को पाने के लिए मचल रही है। हजारों साल बीत गए। देवताओं के मान से समय अलग होता है। सती का शरीर कृशकाय कमजोर हो गया था, लेकिन उनके चेहरे का तेज और बढ़ गया था। अब सती ने प्राणायाम साध लिया था। उन्होंने श्वास लेना भी कम कर दिया था। वे समाधि की उस अवस्था में पहुंच गईं जहां शरीर का भान ही नहीं रहता। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव, जो अपनी समाधि में लीन थे, उन्हें अचानक अपने हृदय में एक स्पंदन महसूस हुआ। यह वही स्पंदन था जो सृष्टि के आरंभ में हुआ था। शिवजी ने अपनी समाधि से थोड़ा ध्यान हटाया। उन्हें अनुभव हुआ कि कोई उन्हें इतनी संगीत तीव्रता से पुकार रहा है कि उनका वैराग्य हिल रहा है। विष्णु जी और ब्रह्मा जी यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि अब सही समय आ गया है। वे दोनों कैलाश पर पहुंचे। भगवान विष्णु ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में असीम शांति थी। शिव जी ने पूछा, हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, आप दोनों यहां किस प्रयोजन से आए हैं? विष्णु जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। दक्ष पुत्री सती आपकी प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही है। उसने अपने प्राणों को संकट में डाल दिया है। उसकी भक्ति निष्काम है। वह जगत माता है और आप जगत पिता। आप दोनों का मिलन ही इस सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। कृपया जाइए और उसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। शिवजी मुस्कुराए। वे तो पहले से ही सती की भक्ति के वश में हो चुके थे। भक्त की पुकार भगवान को नंगे पांव दौड़ने पर मजबूर कर देती है। शिवजी ने कहा, मैं सती के तप से अवगत हूं। उसकी निष्ठा ने मुझे जीत लिया है। मैं अभी उसके पास जाता हूं। और फिर वह दिव्य क्षण आया। वन में सती अपनी आंखें बंद किए संगीत ध्यान में लीन थीं।
तभी उन्हें महसूस हुआ कि जंगल की हवा बदल गई है। संगीत, चंदन और कपूर की दिव्य सुगंध आने लगी। एक शीतल हवा का झोंका आया जिसने उनकी सारी थकान मिटा दी। सती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसका ध्यान वे हजारों वर्षों से कर रही थीं, जिनका शिवलिंग बनाकर वे पूज रही थीं, वे साक्षात महेश्वर उनके सामने खड़े थे। वही बाघंबरधारी, जटाजूट वाले, त्रिनेत्रधारी कर्पूर गौर कपूर जैसे गोरे भगवान शिव। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान थी, फिर भी चंद्रमा जैसी शीतल थी। सती का गला रुंध गया। वे कुछ बोल नहीं पाई, बस एकटक शिव को देखती रहीं। उनका शरीर रोमांच से भर गया। वे अपने स्थान से उठीं और कांपते हुए हाथों से शिव के चरणों में गिरी। उनका शरीर रोमांच से भर गया। वे अपने स्थान से उठीं और कांपते हुए हाथों से शिव के चरणों में गिर पड़ी। यहां जंगल का सन्नाटा भी जैसे ठहर गया। शिवजी ने झुककर सती को उठाया। उन्होंने सती की आंखों में देखा। उन आंखों में हजारों वर्षों का इंतजार, प्रेम और समर्पण भरा था। शिव जो परम वैरागी थे, जिनका किसी से कोई मोह नहीं था, आज सती की संगीत दशा देखकर पिघल गए। उन्होंने देखा कि राजमहल की कोमल कली कैसे तप की आंधी में सूख गई है। केवल उनके लिए शिव के हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। शिवजी ने अपनी गंभीर और स्नेहपूर्ण आवाज में कहा, संगीत, उठो सती, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। आज तक किसी ने मुझे पाने के लिए इतना कष्ट नहीं सहा। तुम जीती, संगीत मैं हारा। मैं तुम्हारे अधीन हूं। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? सती का सिर लज्जा, शर्म से झुक गया। वे शिव को पति रूप में मांगना चाहती थीं, लेकिन मुख से यह शब्द निकालने में संगीत उन्हें संकोच हो रहा था। शिवजी बार बार कह रहे थे, वरम ब्रूही, वरम ब्रूही, वर मांगो, वर मांगो। सती के मन में चल रहा था, मैं क्या मांगू? आप तो सब जानते हैं, आप मेरे हृदय की बात नहीं सुन सकते। सती ने लज्जावश सिर झुकाए हुए ही धीरे से केवल आधा वाक्य कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं, संगीत, तो मुझे वर दीजिए। संस्कृत में वर शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक वरदान और दूसरा पति दूल्हा। सती कहना चाहती थी, मेरे पति बन जाइए। शिवजी जो घटघटवासी हैं, सती के मन की बात ताड़ गए। वे खिलखिलाकर हंसे। उनकी हंसी संगीत से पूरा वन गूंज उठा। उन्होंने सती का वाक्य पूरा करते हुए कहा, तथास्तु हे देवी, तुमने जो मन में सोचा है वह पूर्ण होगा। आज से मैं तुम्हारा हूं। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार, संगीत करता हूं। यह सुनते ही सती का रोम रोम खिल उठा। उनकी सारी थकान, सारी पीड़ा एक पल में गायब हो गई। शिवजी ने आगे कहा, सती, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। शीघ्र ही मैं तुम्हें ब्याहने तुम्हारे पिता के घर आऊंगा। तब तक तुम अपनी माता पिता की सेवा, संगीत करो। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्य हो गए, लेकिन जाते जाते वे अपना हृदय सती के पास छोड़ गए और सती का हृदय अपने साथ ले गए। सती जब घर लौटी ना, संगीत, तो उनका रूप बदला हुआ था। अब वे वह तपस्विनी नहीं थीं, बल्कि उनके चेहरे पर भ्रम, तेज और विजय की चमक थी। मां विरणी और पिता दक्ष दौड़कर आए। सती को जीवित और सुरक्षित देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। दक्ष ने सोचा, चलो बचकानी जिद, संगीत पूरी हो गई। जंगल की कठिनाइयां देखकर अक्ल आ गई होगी, अब यह वापस महलों में रहेगी। दक्ष ने सती को गले लगाया और पूछा, पुत्री, क्या तुम्हारी तपस्या पूरी हुई? क्या मिला तुम्हें? सती ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, हां पिताजी, मैंने उसे पा लिया जो त्रिभुवन का स्वामी है। दक्ष को लगा कि शायद सती ने भगवान विष्णु की तपस्या की है, क्योंकि दक्ष विष्णु भक्त थे। वे खुश हो गए। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी ने उस अवघड़ को चुन लिया है जिसे वे अपनी सभा में देखना, संगीत भी पसंद नहीं करते। कुछ दिन बीते। अब समय था विवाह के प्रस्ताव का। कैलाश पर शिवजी ने विवाह के लिए सहमति, संगीत दे दी थी। अब औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी। शिवजी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी तुरंत उपस्थित हुए। शिवजी ने कहा, ब्रह्मदेव, मैंने सती को वरदान दिया है। अब आप दक्ष के पास जाइए और विवाह का प्रस्ताव रखिए। यह विवाह वैदिक रीति से होना चाहिए, ताकि संसार संगीत के लिए एक उदाहरण बने। ब्रह्मा जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन डरे हुए भी थे।
वे जानते थे कि दक्ष का संगीत स्वभाव कैसा है। दक्ष अहंकारी है और अपनी कुलीनता, हाई क्लास स्टेटस पर बहुत घमंड करते हैं। शिवजी का रूप और रहन सहन दक्ष की हाई क्लास सोच से बिल्कुल विपरीत है। संगीत। फिर भी शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके ब्रह्मा जी दक्ष की नगरी संगीत कनखल हरिद्वार पहुंचे। दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा का भव्य स्वागत किया। पिताश्री, आज आप मेरे घर पधारे, मेरा अभाग्य। संगीत। कहिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने आसन ग्रहण किया और भूमिका बांधते हुए कहा, दक्ष, तुम्हारी पुत्री सती अब विवाह योग्य हो गई है और उसने तपस्या करके जगत के ईश्वर को प्रसन्न कर लिया है। मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही उत्तम प्रस्ताव लेकर आया हूं। दक्ष उत्सुकता से बोले, अवश्य पिताश्री, बताइए कौन है वह भाग्यशाली राजकुमार? क्या वह इंद्र है या कोई चक्रवर्ती? सम्राट ब्रह्मा जी ने थोड़ा रुककर गंभीर स्वर में कहा, दक्ष, वह कोई साधारण राजा नहीं बल्कि राजाओं का भी राजा है। वह देवों का भी देव संगीत है। वह साक्षात महादेव शिव है। सती ने शिव को ही वर रूप में प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हें सती का विवाह शिव से कर देना चाहिए। शिव का नाम सुनते ही दक्ष के चेहरे के भाव बदल गए। संगीत। जो मुस्कान थी वो गायब हो गई, माथे पर बल पड़ गए। दक्ष अपनी सिंहासन से खड़े हो गए। संगीत। उनकी आवाज में कड़वाहट घुल गई। क्या शिव? उस श्मशानवासी से मेरी बेटी का विवाह ब्रह्मा जी ने समझाने की कोशिश की। दक्ष, शिव परमेश्वर है, वे मंगलकारी है, लेकिन दक्ष का अहंकार संगीत फूट पड़ा। वह चिल्लाया, पिताश्री, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? कहां मेरी खूल सी कोमल बेटी सती, जिसके शरीर पर चंदन का लेप होता है, और कहां वो भस्म रमाने वाला अघोरी? कहां मेरा राजमहल और कहां उसका खुला कैलाश पर्वत? संगीत। ना उसके पास घर है, ना कपड़े ढंग के हैं, ना माता पिता का पता है। भूतों और प्रेतों के साथ नाचने वाले उस कपर्दी जटाधारी को मैं अपनी बेटी कैसे दे दूं? दक्ष ने अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। वो अमंगल वेशधारी है। संगीत। उसके गले में सांपों की माला है, वह हड्डियों के। क्या मैं अपनी जमाई के रूप में ऐसे व्यक्ति का स्वागत करूंगा? संगीत। जिसे देखकर बच्चे डर जाए, यह संबंध नहीं हो सकता। यह मेरी प्रतिष्ठा, स्टेटस के खिलाफ है। ब्रह्मा जी शांत रहे। वे जानते थे कि यह नियति है और दक्ष का विरोध व्यर्थ है। ब्रह्मा जी ने कूटनीति, डिप्लोमेसी का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, दक्ष, शांत हो जाओ, तुम केवल बाहरी रूप देख रहे हो। शिव का वैभव अलौकिक है। और याद करो, देवी ने संगीत जन्म लेने से पहले क्या कहा था? यह सती की इच्छा है। अगर तुम सती की इच्छा के विरुद्ध जाओगे तो वह प्राण त्याग सकती है। क्या तुम अपनी पुत्री को खोना चाहते हो? पुत्री को खोने की बात सुनकर दक्ष का क्रोध थोड़ा ठंडा पड़ा। उसे संगीत याद आया कि सती ने बहुत कठोर तक किया है। अगर उसने सती को मना किया तो अनर्थ हो सकता है। और फिर ब्रह्मा जी स्वयं प्रस्ताव लेकर आए हैं, उन्हें मना करना भी ठीक नहीं। दक्ष ने एक गहरी सांस ली। उसका मन तो गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन परिस्थितियों के दबाव में आकर उसने हथियार डाल दिए। दक्ष ने कड़वे घूंघट पीते हुए अनमने ढंग से कहा, ठीक है पिताश्री, यदि आपकी और सती की यही इच्छा है तो मैं मना नहीं करूंगा। आप शिव को बारात लेकर आने का निमंत्रण दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा, चलो अभी तो मान गया, लेकिन वे दक्ष की आंखों में छिपी उस नफरत को देख संगीत सकते थे। दक्ष ने हां तो कर दी थी, लेकिन दिल से स्वीकार नहीं किया था। यह एक समझौते की तरह थी, किसी खुशी की तरह नहीं। ब्रह्मा जी वहां से विदा लेकर कैलाश लौटे और शिव जी को शुभ समाचार दिया। प्रभु, दक्ष मान गया है, आप विवाह की तैयारी संगीत कीजिए। कैलाश पर खुशियां मनाई जाने लगीं। शिवक नाचने लगे। नंदी, भृंगी, वीरभद्र सब अपनी अपनी तरह से उत्सव मनाने लगे। लेकिन इधर दक्ष के महल में एक अजीब संगीत सी खामोशी थी। दक्ष खुश नहीं था। वह सोच रहा था, आने दो उस अघोरी को, मैं भी देखता हूं उसकी बारात कैसी संगीत होती है। अगर उसने मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप व्यवहार नहीं किया तो दक्ष के मन में यह तो शब्द भविष्य के लिए एक खतरे की घंटी थी। अब तैयारी शुरू हुई। भगवान शिव संगीत की उस ऐतिहासिक बारात की जैसी न कभी किसी ने देखी थी न सुनी थी। आमतौर पर दूल्हा सज धज कर इत्र लगाकर आता है, लेकिन हमारे भोलेनाथ, उन्होंने भस्म का पाउडर लगाया।
बाघ की खाल लपेटी और सांपों को गहनों की तरह पहन लिया। और उनके बाराती देवता तो थे ही, लेकिन उनके असली बाराती थे भूत, संगीत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकिनी और शाकिनी। कोई बिना सिर का था तो किसी के पेट पर मुंह था, कोई बहुत लंबा था तो कोई बहुत छोटा। जब यह विचित्र बारात कनखल नगरी की सड़कों पर उतरी तो क्या हुआ? क्या सती की मां मैना इस दामाद को स्वीकार कर पाएगी, या वो अपनी बेटी को लेकर कहीं भाग जाएगी? यह दृश्य इतना हास्यपद और रोमांचक होने वाला है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, लेकिन साथ ही मां के दर्द को भी महसूस करेंगे। ब्रह्मा जी के समझाने पर दक्ष ने हां तो कह दी थी, लेकिन उनका मन किसी घायल सांप की तरह फड़फड़ा रहा था। एक पिता के रूप में वे अपनी पुत्री का घर बसते देखना चाहते थे, लेकिन एक प्रजापति संगीत के रूप में उनका अहंकार उन्हें कचोट रहा था। ब्रह्मा जी के जाने के बाद दक्ष अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे। संगीत, उनकी पत्नी विरणी प्रसूति, उनके लिए जल लेकर आई और प्रसन्नता से बोली, स्वामी, यह तो हर्ष का विषय है। हमारी सती का विवाह साक्षात महादेव से होने जा रहा है। पूरा जगत जिनकी पूजा करता है, संगीत, वे हमारे जमाई बनेंगे। पत्नी की बात सुनकर दक्ष भड़क गए। उन्होंने जल का पात्र हाथ से झटक दिया। दक्ष ने कड़वाहट से कहा, विरणी, तुम स्त्रियां बहुत भोली होती हो। तुम केवल नाम देख रही हो, मैं कुल और मर्यादा देख रहा हूं। अरे महादेव होंगे वे अपने कैलाश पर, लेकिन गृहस्थ जीवन के नियम वे क्या जाने। मैंने तो केवल पिताश्री ब्रह्मा की बात रखने के लिए हामी भरी है, वरना उस श्मशानवासी को मैं अपने द्वार पर खड़ा भी ना होने देता। दक्ष की आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। वे बड़बड़ाते रहे। सोचा था किसी सुंदर राजकुमार से सती का विवाह करूंगा, जो रेशमी वस्त्र पहनता हो, जिसके शरीर से इत्र की सुगंध आती हो। लेकिन भाग्य देखो, पल्ले कौन पड़ा? वह जो शरीर पर चिता की राख मलता है, जिसके बाल ऐसे उलझे हैं जैसे बरगद की जड़ें, जिसके गले में फूलों की नहीं मुंडों खोपड़ियों की माला है। छी, मेरी फूलों सी कोमल सती उस भूतों के सरदार के साथ कैसे रहेगी? दक्ष का यह द्वंद्व केवल उनका नहीं था, यह उस सांसारिक सोच का प्रतीक था जो संगीत बाहरी चमकदमक को ही सब कुछ मानती है और आंतरिक सत्य को नहीं देख पाती। खैर, विवाह की तिथि निश्चित हो गई। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, कुछ पुराणों में मार्गशीर्ष का शुभ मुहूर्त निकाला गया। दक्ष ने अपनी प्रतिष्ठा स्टेटस बचाने के लिए एक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, वर दूल्हा चाहे जैसा भी हो, मैं विवाह इतना भव्य करूंगा कि तीनों लोकों में मेरी वाहवाही हो। लोग कहें कि दक्ष ने अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। दक्ष ने विश्वकर्मा देवताओं के आर्किटेक्ट को बुलाया और पूरे कनखल नगर को सजाने का आदेश दिया। देखते ही देखते पूरा नगर इंद्रपुरी जैसा सज गया। हर घर पर तोरण और पताकाएं लगा दी गईं। सड़कों पर गुलाब जल का छिड़काव किया गया। निमंत्रण पत्रिकाएं, इनविटेशंस, संगीत पूरे ब्रह्मांड में भेजी गईं। विष्णुलोक, ब्रह्मालोक, इंद्रलोक, कहीं कोई कोना नहीं छूटा। दक्ष चाहते थे कि सब देखें कि वे कितने महान हैं। विवाह के दिन से कुछ पहले ही देवताओं का आगमन शुरू हो गया। सबसे पहले भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर अपनी पत्नी लक्ष्मी और पार्षदों के साथ आए। उनका रूप अत्यंत दिव्य था। पीतांबर धारण किए हुए मुकुट पर मणियां चमक रही थीं। दक्ष ने दौड़कर उनका स्वागत किया। दक्ष ने मन ही मन सोचा, काश शिव भी विष्णु जी से कुछ सीख लेते। देखो कितना राजसी ठाटबाज है। उसके बाद ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर आए। फिर इंद्र अपने एरावत हाथी पर, वरुण मगरमच्छ पर, यमराज भैंसे पर, सभी लोकपाल और देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ सज धज कर कनखल पहुंचने लगे। ऋषियों और मुनियों की टोलियां आने लगीं। दक्ष का महल अतिथियों से भर गया। हर तरफ उत्सव का माहौल था। शहनाइयां बज रही थीं, गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। लेकिन इस शोर शराबे के बीच महल के एक कोने में सती चुपचाप बैठी थी। उनकी सखियां उन्हें हल्दी और उपटन लगा रही थीं। सती के चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। वे जानती थीं कि संगीत उनके पिता खुश नहीं है, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि शिव का प्रेम सब कुछ बदल देगा। तभी दक्ष सती के कक्ष में आए। सखियां आदर में हट गईं। यह एक पिता और पुत्री के बीच का बहुत ही संवेदनशील क्षण था। दक्ष ने सती के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में पिता का प्यार तो था, लेकिन साथ संगीत ही एक गहरी चिंता और जिद भी थी। दक्ष ने भारी आवाज में कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी इच्छा का बलिदान दिया है।
तुम जानती हो कि मुझे वो रुद्र पसंद नहीं है। उसका रहन सहन हमारी कुल परंपरा के विरुद्ध है। वो अमंगल वेशधारी है। सती ने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में शिकायत नहीं, संगीत, बल्कि करुणा थी। वे जानती थीं कि पिता केवल बाहरी आवरण देख रहे हैं। संगीत। दक्ष आगे बोले, सती, मैं चाहता था कि तुम महलों में राज करो, लेकिन संगीत, तुमने वन और पर्वत चुना। खैर, अब विवाह तो हो रहा है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। अपने पति को समझाना कि वह अब गृहस्थ बन रहा है। उसे कहो कि कम से कम विवाह के समय वह देवताओं जैसा रूप धर कर आए। उसे कहो, संगीत, कि भूतों और सांपों को कैलाश पर ही छोड़ आए। अगर वह मेरी सभा में अपनी उस पागल टोली के साथ आया तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दक्ष की बातों में धमकी कम और लाचारी ज्यादा थी। वे अपनी संगीत इमेज को लेकर बहुत चिंतित थे। सती ने धीरे से पिता का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, पिताजी, शिव जैसे हैं वैसे ही पूर्ण है। वे दिखावा नहीं करते। जो सत्य है उसे आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती। आप चिंता ना करें, सब मंगल होगा। सती के उत्तर ने संगीत दक्ष को संतुष्ट नहीं किया, लेकिन वे चुपचाप वहां से चले गए। उन्हें डर था कि कहीं वो अघोरी सचमुच अपनी भूत बारात लेकर ना आ जाए। उधर कैलाश पर तो नजारा ही कुछ और था। यहां कोई इवेंट प्लानर नहीं था, ना ही कोई सजावट थी। यहां तो बस प्रकृति थी और शिव के गण थे। विवाह की खबर सुनकर शिवग, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष खुशी से पागल हो गए थे। वे नाच रहे थे, कूद रहे थे और अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। हमारे स्वामी की शादी है, भोले बाबा दूल्हा बनेंगे। तभी नारद मुनि और सप्तर्षि कैलाश पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिव जी अभी तक समाधि में बैठे हैं। ना कोई हल्दी की रस्म, संगीत, ना कोई तैयारी। नारद जी ने कहा, प्रभु उठिए, बारात का समय हो रहा है। और यह क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? दूल्हे को तो सजना संवरना पड़ता है। शिवजी ने अपनी समाधि तोड़ी और भोलेपन से पूछा, देवर्षि, अब और क्या सजना? मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। नारद जी हंस पड़े। नहीं प्रभु, यह विवाह है, ससुराल जाना है, थोड़ा श्रृंगार तो बनता है। अब शिवजी के श्रृंगार की बारी आई और यह श्रृंगार ऐसा था जिसे देखकर दुनिया, संगीत का कोई भी ब्यूटिशियन बेहोश हो जाए। शिवगणों ने कहा, हम सजाएंगे अपने स्वामी को, हम सजाएंगे। एक गण, एक संगीत कटोरा भरकर भस्म चिता की ताजी राख ले आया। प्रभु, यह लीजिए, सबसे उत्तम पाउडर। शिवजी ने मुस्कुराकर अपने पूरे शरीर पर वो श्वेत भस्म मल ली। उनका कर्पूर जैसा गौर वर्ण भस्म से और भी चमकने लगा। दूसरे गण ने कहा, प्रभु, कपड़े। शिवजी ने एक ताजी कसी हुई संगीत, बाघ की खाल बाघंबर अपनी कमर में लपेट ली। एक पुराना हाथी का चमड़ा गज चरमा ओढ़ लिया। अब बारी थी गहनों की। कुबेर, जो अब यक्षराज थे, ने सोने चांदी के आभूषण आगे किए, लेकिन वासुकी नाग सांपों के राजा फुफकारते हुए आगे आ गए। नहीं संगीत, हमारे स्वामी सोने के नहीं, नागों के गहने पहनेंगे। और फिर एक अद्भुत दृश्य दिखा। शिवजी ने अपने कानों में बिच्छुओं और छोटे सांपों के कुंडल पहने, गले में एक विशाल नाग का हार डाला, हाथों के कड़ों, ब्रेसलेट्स की जगह जहरीले सांप लपेट लिए, कमरबंद, बेल्ट की जगह भी संगीत एक लंबा सा नाग बांध लिया। यह सांप कोई मरे हुए नहीं थे, वे सब जीवित थे और फुफकार रहे थे। एक गण ने लाकर मुंडमाला खोपड़ियों की माला शिवजी के गले में डाल दी। शिवजी ने अपनी जटाओं बालों को ऊपर बांधा और उसमें धतूरे के फूल और बेलपत्र खोस लिए। माथे पर त्रिपुंड, 3 रेखाएं खींचा और बीच में अपनी तीसरी आंख को थोड़ा सा खोला। दूल्हा तैयार था। नारद जी और देवता जो यह देख रहे थे, वे अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। संगीत थे। नारद जी ने सोचा, धन्य हो प्रभु, ऐसा दूल्हा तो पूरे ब्रह्मांड में ना कभी हुआ है ना होगा। दक्ष की तो आज शामत, संगीत आने वाली है। अब सवारी की बारी आई। नंदी बैल को सजाया गया। नंदी भी आज बहुत खुश थे, वे झूम रहे थे। शिवजी नंदी पर सवार हुए। उनके एक हाथ में त्रिशूल था और दूसरे में डमरू, और फिर बारात चलने का इशारा हुआ। शिवजी ने अपना डमरू बजाया। डम 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 शंखनाद हुआ और कैलाश से वह ऐतिहासिक बारात नीचे उतरी। बारात का प्रस्थान सबसे आगे आगे देवता चल रहे थे। इंद्र, अग्नि, वायु,
अपने पने वाहनों पर वे सब सुंदर और सभ्य लग रहे थे। दक्ष को खुश करने के लिए विष्णु जी ने देवताओं को आगे रखा था ताकि बारात की शुरुआत अच्छी दिखे। विष्णु जी गरुड़ पर और ब्रह्मा जी हंस पर देवताओं के पीछे चल रहे थे, लेकिन असली बारात तो इनके पीछे थी। शिव जी के पीछे उनकी गणसेना चल रही थी और इन बारातियों का वर्णन करना किसी कवि के लिए भी कठिन है। रुद्र संहिता कहती है कि उस बारात में ऐसे ऐसे जीव थे जिनका संगीत कोई आकार प्रकार ही नहीं था। कोई बिना मुख का था तो किसी के सीने पर मुख था, किसी की बहुत सारी आंखें थीं तो किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। कोई बहुत मोटा था तो कोई सूखी लकड़ी जैसा, कोई गधे की सवारी कर रहा था तो कोई उल्टे पैर चल रहा था। भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैलें सब नाचते गाते, चिल्लाते और किलकारियां मारते चल रहे थे। वे गा रहे थे बम बम भोले, हर हर महादेव। वे हवा में उछल रहे थे, धूल उड़ा रहे थे। ना कोई सुर था ना ताल, बस एक मस्ती थी, एक पागलपन था। इसे देखकर देवता भी घबराकर थोड़ा आगे खिसक गए। वे आपस में कहने लगे, भैया थोड़ा दूर ही रहो, कहीं यह भूत प्रेत हमारे महंगे कपड़ों पर धूल ना उड़ा दे। बारात तेजी से कनखल की संगीत ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंच रहे थे, आकाश में धूल के गुबार उठ रहे थे। इधर कनखल में दक्ष अपनी छत पर खड़े होकर दूरबीन दृष्टि लगाकर बारात की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने दूर से धूल का गुबार देखा। दक्ष खुश हुए, लगता है बारात, संगीत आ रही है। आगे आगे देवता दिख रहे हैं। वाह, इंद्र कितना सुंदर लग रहा है। विष्णु जी तो अद्भुत लग रहे हैं। दक्ष ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। संगीत, चलो, उस शिव ने मेरी बात मान ली, उसने देवताओं को ही बारात में लाया है। लेकिन दक्ष यह नहीं जानते थे कि यह तो केवल ट्रेलर, असली पिक्चर तो पीछे आ रही है। वह पिक्चर जो दक्ष के होश उड़ा देगी, उनकी सारी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगी और उस त्रासदी की शुरुआत करेगी जिसे दुनिया सती धन संगीत के नाम से जानेगी। नगर की स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े सब अपनी छतों और खिड़कियों पर जमा हो गए थे। सब उत्सुक थे उस महायोगी को देखने के लिए जिसने राजकुमारी सती का दिल जीता था। सती की मां मैना कहीं कहीं प्रसूति नाम है, आरती की थाल सजाकर मुख्य द्वार पर खड़ी थी। संगीत, वे मन ही मन सोच रही थी, मेरी बेटी का राजकुमार कितना सुंदर होगा, मैं उसकी आरती उतारूंगी। बेचारी मां, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उनके सामने क्या आने वाला है। क्या वह उस भयंकर दूल्हे को देखकर आरती उतार पाएंगी या आरती की थाल फेंककर बेहोश हो जाएंगी। शिव की बारात अब नगर द्वार तक पहुंच चुकी थी। नगाड़े बज रहे थे, लेकिन इन नगाड़ों की आवाज में एक अजीब सी जंगली गूंज थी। कनखल नगरी के मुख्य द्वार पर हलचल मची हुई थी। सती की माता महारानी मैना, संगीत जिसे मैना भी कहा जाता है, हाथ में सोने की आरती की थाल लिए खड़ी थी। उनके साथ सुहागिन स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं। मैना की आंखों में एक ही सपना था, अपनी बेटी के लिए एक ऐसे राजकुमार का जो सुंदरता में कामदेव को भी मात दे दे। सबसे पहले बारात का आगे का हिस्सा नगर द्वार पर पहुंचा। वहां गंधर्वराज चित्ररथ अपने विमान पर बैठे थे। वे अत्यंत सुंदर थे। उनके पीछे गंधर्वों की टोली मधुर संगीत बजा रही थी। मैना ने उन्हें देखा, संगीत, और खुशी से उछल पड़ी। वे नारद जी की ओर मुड़ी और बोली, देवर्षि, क्या यही मेरी सती के वर हैं? सचमुच यह तो बहुत सुंदर है। नारद जी मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, नहीं नहीं महारानी, यह तो भगवान शिव के गायक गंधर्व, यह तो उनके सेवक मात्र हैं। मैना चकित रह गई। सेवक इतना सुंदर है तो स्वामी कितना सुंदर होगा। थोड़ी देर बाद देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर निकले। उनके सिर पर मुकुट चमक रहा था और हाथ में वज्र था। उनके साथ अन्य देवता भी थे जो सूर्य के समान तेजवान थे। मैना ने फिर आरती की थाल आगे बढ़ाई। अच्छा, तू अब समझी? यह है मेरे दामाद, कितने तेजस्वी संगीत हैं। नारद जी ने फिर टोका, अरे नहीं माते, यह तो देवराज इंद्र है। यह शिवजी के विवाह में केवल बाराती बनकर आए हैं। मैना का उत्साह बढ़ता जा रहा था। फिर वहां साक्षात धर्मराज और कुबेर आए। वे भी एक से बढ़कर एक थे। मैना हर बार पूछती और नारद जी हर बार कहते, नहीं, यह तो बस सेवक संगीत है। अंत में भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर और ब्रह्मा जी अपने हंस पर आए। विष्णु जी का रूप इतना मनमोहक था
कि वहां खड़ी सारी स्त्रियां उन्हें एकटक देखने लगीं। मैना ने आत्मविश्वास से कहा, अब मुझे मत रोकना नारद, मैं पहचान गई। यही सांवले लोने सुंदर वर मेरी सती, संगीत के पति हैं। इनके सिवाय और कौन हो सकता है जगत का स्वामी? नारद जी हंस पड़े। महारानी, आप फिर चूक गईं। यह तो विष्णु भगवान है। यह दूल्हे के खास मित्र हैं, दूल्हे नहीं। अब मैना का धैर्य जवाब देने लगा, लेकिन खुशी भी सातवें आसमान पर थी। उन्होंने सोचा, हे विधाता, जिसके नौकर बाराती और मित्र इतने संगीत सुंदर हैं, वह शिव स्वयं कैसा होगा? वह तो सुंदरता का खजाना होगा। मेरी बेटी का भाग्य जाग गया। लेकिन नियति मैना की इस खुशी पर बहुत क्रूर प्रहार करने वाली थी। तभी हवा का रुख बदला। सुगंधी की जगह एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आने लगी। मधुर संगीत की जगह बम बम की कर्कश आवाजें और अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं। धूल का एक बड़ा गुबार द्वार की ओर बढ़ा। उस गुबार के बीच में से जो निकला, उसे देखकर कनखल के द्वारपाल अपनी भाले फेंककर भाग खड़े हुए। सबसे पहले शिवजी के गण पिशाचास आए। कोई अपनी आंखों से आग निकाल रहा था, तो कोई अपने कानों को पंखे की तरह हिला रहा था। किसी की जीभ घुटनों तक लटक रही थी। वे हड्डियों को चबा रहे थे और खून की उल्टियां कर रहे थे। वे मैना को देखकर जोर जोर से हंसने लगे कि सासू मां प्रणाम, सासू मां प्रणाम। मैना के पैर कांपने लगे। ये क्या है? और फिर उन भूतों के बीच में दूल्हा दिखाई दिया। नंदी की पीठ पर बैठे भगवान शिव, शरीर पर श्मशान की राख पुती हुई, जटाओं का भारी जोड़ा, गले में लिपटे हुए काले नाग जो फुफकार रहे थे। ये बाघ की खाल लपेटी हुई और हाथ में कपाल खोपड़ी का पात्र। उनकी आंखें अध खुली थीं। संगीत जैसे वे नशे में हो, समाधि का नशा। शिवजी ने मैना को देखा और भोलेपन से उससे मुस्कुरा दिए। लेकिन उस मुस्कान को देखकर मैना को लगा कि साक्षात मृत्यु उनके सामने खड़ी है। संगीत, मैना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनके हाथ से सोने की आरती की थाल छनन से जमीन पर गिर पड़ी। पूजा के फूल और दीपक धूल में मिल गए। मैना ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। नहीं, वो अपना सिर पीटने। संगीत लगी, हाय, यह क्या अनर्थ हो गया? क्या यह अघोरी, यह भूतों का सरदार मेरी सती का पति बनेगा? क्या इसी दिन के लिए मैंने कोख से सती को जन्म दिया था? मैना का विलाप सुनकर पूरा माहौल गमगीन हो गया। दक्ष भी वहां आ गए। उनका चेहरा शर्म से लाल था। स्त्रियां अपनी नाक पर कपड़ा रखकर पीछे हट गईं। मैना ने नारद जी को कोसना शुरू किया। नारद, तुमने मेरा सर्वनाश कर दिया। संगीत, तुमने कहा था शिव सुंदर है। क्या इसे सुंदरता कहते हैं? इसकी तो छाया पड़ने से भी मेरी बेटी मर जाएगी। फिर वे दक्ष पर चिल्लाई, धिक्कार है तुम पर। तुम प्रजापति हो। तुमने जानबूझकर अपनी बेटी को इस जंगली के हाथों बेचने का सौदा किया है। मैं अभी अपनी बेटी का गला घों दूंगी, या खुद जहर खा लूंगी, या कुएं में कूद जाऊंगी, लेकिन अपनी खूल सी बच्ची का हाथ इस कपालधारी के हाथ में नहीं दूंगी। मैना का क्रोध और दुख चरम पर था। वे पागलों की तरह रो रही थीं। सती, ओ सती, कहां है तू? देख, तेरे पिता ने तेरे लिए कैसा वर चुना है। वहां खड़ी सती यह सब देख रही थी। उनकी सखियां भी डरी हुई थीं, लेकिन सती शांत थीं। वे जानती थीं कि यह शिव की लीला है। शिव दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि जो बाहरी रूप से घृणास्पद लगता है, वही भीतर से परम सुंदर हो सकता है। लेकिन मां का दुख सती से देखा नहीं गया। विष्णु और ब्रह्मा जी ने मैना को समझाने की कोशिश की, देवी शांत हो जाइए। शिव का यह रूप केवल अज्ञानियों को डराने के संगीत लिए है। वे ही परम ब्रह्मा है। मैना ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ब्रह्मा ज्ञान। मुझे मेरी बेटी के लिए एक सुंदर दामाद चाहिए। अगर शिव अपना यह भयंकर रूप नहीं त्यागते तो यह विवाह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैना जिद पर अड़ गई। 12 द्वार पर रुकी हुई थी। एक अजीब सा संकट खड़ा हो गया। सती ने मन ही मन शिव का आवाहन किया, हे प्राणनाथ, मेरी मां ममता में अंधी हो गई है। वह आपके तत्व को नहीं जानती। मेरी लाज रख लीजिए। कृपया अपने उस रूप को प्रकट कीजिए जो मेरे ध्यान में आता है। मां के लिए ही सही एक बार सुंदर बन जाइए। भक्त के वश में भगवान होते हैं। सती की प्रार्थना शिव के हृदय तक पहुंच गई। नंदी पर बैठे बैठे ही शिवजी ने एक लीला रची। अचानक वहां एक तीव्र प्रकाश फैला।
इतना तेज कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब प्रकाश थोड़ा कम हुआ और मैना ने आंखें खोलीं, तो उनके सामने का दृश्य बदल चुका था। वो भस्म, वो सांप, वो बाघंबर सब गायब हो गए थे। उनके स्थान पर चंद्रशेखर रूप में भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे। उनका शरीर करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, फिर भी करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल था। उनका वर्ण, रंग शुद्ध सोने और कपूर जैसा गौर था। उन्होंने रेशमी, पीतांबर और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। सांपों की जगह अब गले में नौलखा हार और मोतियों की मालाएं थीं। जटाओं की जगह सुंदर गूंथे हुए बाल थे, जिन पर हीरों, संगीत का मुकुट और दूज का चांद चमक रहा था। उनके शरीर से दिव्य सुगंध निकल रही थी, संगीत जिसने पूरे नगर की दुर्गंध को मिटा दिया। वे इतने सुंदर थे कि उन्हें देखकर कामदेव भी लज्जित होकर अपना धनुष तोड़ दे। मैना अक रह गई, उनके आंसू गालों पर ही सूख गए। वे उस छवि को निहारती रहीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही व्यक्ति है जो अभी भूत बनकर आया था। विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, महारानी अब देखिए अपने जमाई को, क्या अब भी आपको कोई आपत्ति है? मैना का हृदय पिघल गया। वे लज्जित संगीत हुई और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी हूं। मैंने बाहरी आवरण देखकर आपको ठुकरा दिया था। आप तो साक्षात सौंदर्य के सागर हैं। मैना ने नई आरती की थाल मंगवाई और बड़े प्रेम से आंसुओं के साथ अपने दामाद की आरती उतारी। मेरे घर का भाग खुल गया। मेरी सती ने सचमुच हीरा चुना है। दक्ष भी यह रूप देखकर राहत की सांस ले रहे थे। उनकी नाक कटने से बच गई थी। उन्होंने मन ही मन कहा, चलो कम से कम दुनिया के सामने तो इज्जत रह गई। अब विवाह की रस्में शुरू हुईं। शिवजी को भव्य मंडप में ले जाया गया। विश्वकर्मा ने उस मंडप को स्वर्ग से भी सुंदर बनाया था। रत्न जड़ित खंभे और फूलों की सजावट अद्भुत थी। ब्रह्मा जी मुख्य पुरोहित संगीत बने, वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। सती को दुल्हन के वेश में मंडप में लाया गया। लाल रंग की साड़ी, माथे पर बिंदी और आंखों में शर्म और खुशी। सती इतनी सुंदर लग रही थी कि शिवजी भी उन्हें एक पल के लिए देखते रह गए। सती ने शिव के गले में संगीत वरमाला डाली। शिव ने सती को स्वीकार किया। अब कन्यादान का समय आया। दक्ष और उनकी पत्नी मैना ने सती का हाथ शिव के हाथ में सौंपा। दक्ष ने मंत्र पढ़ा, यह सीता मम सुता सहधर्मचरी तव। यह मेरी पुत्री सती है, संगीत, जो अब से आपकी सहधर्मचारिणी है, इसे स्वीकार करें। शिवजी ने सती का हाथ थामा। पानी ग्रहण संस्कार। जैसे ही शिव ने सती का हाथ छुआ, पूरे ब्रह्मांड में एक सहरण दौड़ गई। प्रकृति, सती और पुरुष शिव का मिलन संगीत हो गया। यह केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, यह ऊर्जा के संतुलन का उत्सव था। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की, अप्सराओं ने नृत्य किया, 7 फेरे सप्तब्दी हुए। शिव और सती ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन दिया। सती ने वचन दिया, मैं हर सुख दुख में आपकी छाया बनकर रहूंगी। शिव ने वचन दिया, मैं तुम्हारा रक्षक और सम्मान रहूंगा। विवाह संपन्न हुआ। सती अब आधिकारिक रूप से कैलाश स्वामिनी बन गई। विदाई का समय आया। यह बड़ा ही भावुक क्षण था। मैना अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगी। अब बेटी जा रही हो, कैलाश पर पत्थर और बर्फ है, अपना ध्यान रखना। दक्ष ने भी अपनी आंखों के कोने पोंछे। उन्होंने शिव से कहा, महादेव, मेरी पुत्री बहुत कोमल है, अगर इससे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर देना। शिवजी ने सिर हिलाकर आश्वासन दिया। बारात वापस कैलाश की ओर चली, लेकिन इस बार नंदी पर शिव अकेले नहीं थे। उनके साथ उनकी शक्ति, उनकी अर्धांगिनी सती भी थी। संगीत। कैलाश पहुंचने पर शिवगणों ने और वहां की वनदेवियों ने नव दंपति का स्वागत किया। कैलाश जो हमेशा वीरान रहता था, अब सती के आने से वहां रौनक आ गई। सती ने वहां के रूखे सूखे माहौल को अपनी प्रेम भक्ति से एक सुंदर घर में बदल दिया। कई हजार वर्षों तक देवताओं के समय अनुसार शिव और सती ने अत्यंत सुखमय दाम्पत्य जीवन बिताया। वे कभी मानसरोवर के तट पर विहार करते, संगीत, कभी पर्वतों की चोटियों पर बैठकर धर्म चर्चा करते। सती हर क्षण शिव की सेवा में लीन रहती थी और शिव सती को परम ज्ञान देते थे।
सब कुछ बहुत सुंदर था, एकदम पूर्ण। लेकिन काल टाइम का चक्र कभी थमता नहीं है। सुख के बाद दुख का आना निश्चित है। दक्ष जिन्होंने विवाह तो कर दिया था, लेकिन उनके मन की खटास गई नहीं थी। वे शिव को दामाद तो मान चुके थे, लेकिन ईश्वर नहीं। उनके अंदर का अहंकार सुप्त अवस्था में था, जो जागने के लिए बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। और वह चिंगारी भड़की प्रयाग। संगीत। इलाहाबाद में एक बार प्रयागराज में मुनियों का एक विशाल सम्मेलन कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। इसे प्रजापतियों का सत्र कहा जाता संगीत है। इसमें त्रिभुवन के सभी बड़े बड़े ऋषि देवता और महात्मा आमंत्रित थे। संगीत ब्रह्मा जी उस सभा के अध्यक्ष थे। भगवान शिव भी वहां उपस्थित थे और दक्ष प्रजापति भी। यह एक ऐसा दिन था जिसने इतिहास बदल दिया। एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा अहंकार का टकराव, और उसने भविष्य में इतना बड़ा तांडव मचाया कि तीनों लोग कांप उठे। क्या हुआ था उस सभा में? क्यों दक्ष ने भरी सभा में अपने ही दामाद भगवान शिव को श्राप दे दिया? और नंदी ने पलटकर ब्राह्मणों को क्या श्राप दिया? संगीत। यह अपमान की आग ही सतीधान का कारण बनी। भक्तों से आगे की कथा आप सभी को आने वाले अध्याय में सुना जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शिव कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।